बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, 2 दिन से यही विषय चल रहा है। इस विषय को आज तीसरे दिन इसलिए रखा क्योंकि अभी भी कुछ सुंदर साथ रह गए थे और मैं चाहती थी कि इस विषय पर हर सुंदर साथ अपने भाव जरूर से रखे, क्योंकि ये पूरे समाज के लिए एक मैसेज था जिसको हम हर एक के दिल से उसको उसके भाव जानना चाह रहे थे और उसको रिकॉर्ड भी करना चाह रहे थे। तो इसलिए आज तीसरे दिन भी ये एक विषय रखा है। विषय यही है कि राज्य और श्यामा जी के मॉडर्न स्वरूप को बनाना कितना उचित है और कितना अनुचित है। सुंदर साहब ने अपने भाव रखे हैं। अभी हरीश भाई जी ने नहीं बोला था, उनको सबसे पहले बुलाना चाहूंगी। हरीश भाई जी, आप बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि सभी सुंदर साथ ने कल जो अपने अपने भाव दर्शाए बहुत अच्छे बताए थे। सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छा बोला था। ये बात यह है कि छवि, मॉडर्न छवि जैसे छवि क्या कहते हैं कि छवि को हमें नहीं रखना चाहिए, ये भी बात हुई है। तो मेरा भी यही भाव है कि छवि तो नहीं रखनी चाहिए। छवि कौन सी रखनी चाहिए हमें? जैसे हमें परमहंसों, जो बड़े बड़े जो परमहंसे जो हो गए, जिन्होंने जो राज्य के खुद दर्शन किए हैं और उसी में डूबे रहे हैं और राज्य की मैल लेके ही डूबे रहे हैं और परमहंस की पदवी पाकर जो हमें रास्ता चिन्हा है, हमको रास्ता बताया है। तो परमहंसों की भी छवि जैसे कहा जाए तो परमहंसों की छवि, लेकिन छवि कौन सी छवि? छवि तो हमें यही छवि है कि परमहंसों ने जो प्राप्त किया है, वो प्राप्त करके हमें जो दिया है वो छवि कौन सी? उनकी वाणी है। वाणी के आधार पर जो उन्होंने पाया है, जो जो दर्शन किए हैं, जो उनके कसने करी, वो भी उन्होंने दर्शाया कि हम कैसे राज्य को पाया जाता है, राज्य के दर्शन कैसे किया जाता है। तो वो जो वाणी है सबसे बड़ी चीज है, जो उनकी वाणी है वही सबसे बड़ी छवि है हमारे लिए। कोई भी सुंदर साथ हो, सुंदर साथ अपने मुखार बिन से जो भी राज्य की वाणी कहेगा, राज्य की राह हमको बताएगा। जैसे मतलब चौपाई है ना कि तुम बोलोगी तो मैं तुमको बताऊंगा और मैं बोलोगी तुम पल में जो बताते ही रहते हैं हमें सुंदर साथ। बड़े बड़े परमहंसों ने भी बताया, अभी जो हमारी जूम मीटिंग में भी सब सुंदर साथ बता रहे। तो वो भी हमें छवि जैसे मतलब ये हमारे लिए छवि मन के उनके मुखारबिन से वही बात निकली है, राज्य की बात निकलती है। तो बानी हमारी देखिए परमहंसों ने, और जो बानी हमारी सबसे बड़ी जो है बानी पधराई जाई गई है, वही हमारी हमारी सबसे बड़ी छवि वो है। और बाने में हमें राज्य हमें क्या क्या कहते हैं, जैसे हम स्वरूप बोलते हैं, सेवा पूजा करते हैं तब स्वरूप भी बोलते हैं। तो हमें छवि कैसे बसानी, हमारे दिल में छवि बसानी है। और वही छवि हमें कैसे, वो अपने आप को हमें हमें अपने आप को ये छवि बनानी है कि स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप सुंदर है। स्वरूप बोलते हैं ना हम, जो स्वरूप कैसा है तो सुंदर, तो कैसा स्वरूप है तो हमें मंथन करके उनको, और ये छवि हमें दिल में बसानी है कि स्वरूप राज्य का, हमारे धनी का स्वरूप कैसा है। स्वरूप सुंदर है, संकुल है, सुकोमल है। तो ये हमें दिल में भाव लेते 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 हमें ये चितवन के माध्यम के द्वारा कि मेरे धनी का स्वरूप कैसा है, वो स्वरूप हमें दिल में बसाना है। स्वरूप कैसा है? सुंदर स्वरूप, सुंदर संकुल सुकोमल। और रूहें उनको देख देख के अपने दिल में राज्य हमारे सामने आ रहे, ऐसा भाव लाना है हमारे दिल में। तो ये जो स्वरूप में पूरा वर्णन किया है, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल, फेर महबूब ची आवत हृदय किया किन्ने तरह कोल पे हाल। जामा कैसा है? जामा जड़ा जुड़ा जुगसु चारू हार अमर, जो चारू हार राज्य ने कैसे पहने हैं वो हमारे दिल में बसाना है। तो यही हमारी सबसे बड़ी छवि है जो हमें 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 हमारे दिल में बसानी है। तो मेरा भी भाव है कि सबसे ये जो मॉडर्न छवि छवि तो जैसे आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर निकले हैं, तो हमारी भी छवि में कुछ ऐसे कर देंगे तो ये उनका ये बन जाएगा चित्र, ये बन जाएगा जैसा बनाओ ऐसा। लेकिन हम रूहों को, हम सुंदर साथ को हमारे दिल में यही छवि बसानी है कि हमारे दिल, हमारे राज्य का स्वरूप कैसा है। फिर ये स्वरूप को हमें बसाएंगे तो यही हमारी सबसे बड़ी छवि रहेगी। और वाणी में हमारे घर में भी पधराए तो राज्य की वाणी ही होनी चाहिए। छवि तो कोई भी हो, जैसे बात सब सुंदर साथ ने भी यही बोला है कि वो छवि से हमें दिल में भाव भी आता है। तो वो बात वो भी बराबर है कि
जो भी सुंदर साथ नहीं आते हैं तो राज्य का स्वरूप कैसा है, तो चारों हार बनाए, चित्रकार ने जो भी अच्छा बनाए, तो लेकिन ये हम सेवा में पधरा नहीं सकते। हमारी सेवा में तो राज्य की वाणी ही पधराई जाएगी, और उसमें से जो हमें रसपान मिलेगा चित्तवन के माध्यम के द्वारा वाणी पढ़ेंगे, और उसमें राज्य का स्वरूप कैसा बताया गया है, जैसे श्रृंगार कैसा है, श्रृंगार राज्य देखिए, वैसे तो करोड़ों, एक पल में करोड़ों श्रृंगार बन जाते हैं, तो कौन कौन सी छवि बचाएंगे हम दिल में। तो यही हमारी वाणी सबसे बड़ी वाणी है, और उसमें से जो हम पढ़ के हमें चितवन के माध्यम से जो छवि बनाएंगे वही हमारी सबसे बड़ी छवि है, और यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। मेरा ये भाव है। दिली प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो प्रणाम जी। हरीश भाई जी ने अपने शब्दों में इस बात को स्पष्ट किया। ममता दीदी, आपने अभी 2 दिन काफी सुन लिया है, क्या आप अब कुछ बोलना चाहेंगी? ममता दीदी, आपको हाँ क्या जी, समझ में प्रणाम। आया? हाँ जी। प्रणाम जी, मैं भी हरीश भाई जैसे ही सोचती हूँ, वो भी ठीक है। आप अपने शब्दों में कुछ कहिए ना। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मतलब जो अपने दिल में उपजता है हम्म, वो ठीक है। चलिए, प्रणाम कोई जी। बात नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अमिता व्यास जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। अमिता जी, आपने इस टॉपिक को पढ़ा था, क्या आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, इस टॉपिक में तो बस मुझे लगता है कि जैसे शुरुआती टाइम में कुछ तो आधार चाहिए होता है। मैं अगर मेरी बात करूं तो जैसे हमें जब राज्य की समझ नहीं होती, कुछ पहचान नहीं होती है, तो हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसमें तो कुछ आधार चाहिए होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर सोचे तो ठीक है, आधार स्वरूप तो एक बार चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे राज्य की मेरे से हमें राज्य की समझ होती है, वाणी की समझ होती है, तो ऑटोमेटिक ही वो छवि तो हमारे अंदर से निकल आती है, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि ये तो उसको एक बार के लिए समझाने के लिए बताया गया है कि इनका स्वरूप ऐसा होगा, इनका श्रृंगार ऐसा होगा। उसके बाद तो सब कुछ वाणी में ही हमें लगने लगता है। एक बात और भी मेरे मन में आती कभी कभी कि जैसे 400 साल पहले की जो हमारे श्यामा महारानी की, श्री देवचंद्र जी की, प्राणनाथ जी की जो एक स्वरूप, जो जाहिरी स्वरूप जो दिखाया जाता है, समझाया जाता है, हम लोग रखते भी थे पहले राज्य के मतलब इसमें सेवा पूजा में। तो उसके लिए भी कभी कभी विचार आता है कि जाहिरी स्वरूप भी क्या ऐसा ही रहा होगा उस समय। फिर लगता है कि उस समय की जो स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह बनाया गया होगा, क्योंकि किसी ने क्या आज के टाइम में किसी ने क्या जाहिरी स्वरूप को भी किसी ने देखा था क्या? मुझे तो लगता है कि शायद नहीं देखा होगा, और ये एक भाव लेकर ही उस समय की स्थिति के हिसाब से उन्होंने वो एक कल्पना के रूप में उस तरह से उनको दर्शाया है। तो यही है कि जब शुरुआती टाइम होता है तो कुछ आधार चाहिए होता है, तो उस आधार के लिए ही ये चीजें सही है। उसके बाद तो हमें वाणी को ही सर्वोपरि मानना चाहिए और वाणी से ही कनेक्ट होना चाहिए, उन्हीं के प्रति भाव और प्रेम आना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज आंटी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंची हो तो आप कुछ बोलेंगे इस विषय पे? राज आंटी। मुझे लगता है कि वो ना बाहर है घर, क्योंकि अभी कल उन्होंने कुछ पोस्ट पोस्ट करी हुई थी कि कानपुर, मलियाबाद सब जगह वो भ्रमण पे है। अच्छा अच्छा, वो बोलते नहीं ना, मेरी आवाज शायद सुन रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो शुरुआत हुई है, काफी समय है। किसी के भी दिल में कोई और बात आ रही हो, कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे या ऐड करना चाहेंगे? काफी कुछ कहा जा चुका है, काफी कुछ कहा जा चुका है, मैंने नहीं कहा था अभी तक, तो आप इसलिए। बोलो। हाँ जी। तो मैं भी बोलना चाह रही थी, इसीलिए मैंने आज भी ये टॉपिक रखा, क्योंकि मैं अपना अनुभव बताना चाह रही थी। इसमें मेरा अनुभव यदि बात करें सुंदर साथ से, आज से 30-35 वर्ष पहले जब मैं राज्य को जानना मैंने शुरू किया, तो और मैंने नक्शे सीखना शुरू किए। मैं नक्शे से शुरुआत करूंगी। तो जब मैंने नक्शे चरचनी सीखनी शुरू करी, उस समय कोई भी नक्शे नहीं सीखा करता था। आज जूम पे हर व्यक्ति जो है चरचनी जान गया है, लेकिन जब मैंने चरचनी सीखना शुरू करी थी तो इतने नक्शे आए ही नहीं थे सुंदर साथ जी। इतने नक्शे आए नहीं थे। एक बहुत छोटी सी एक किताब थी जिसमें मुश्किल से 15 या 17 नक्शे हुआ करते थे बस। और
ऐसे बड़े बड़े नक्शे, बड़े बड़े पन्नों पे इतनी बड़ी बड़ी, ये सब सरकार ने आगे निकाले, फिर और विंध्याचल जी ने निकाले, सबने और निकाले। तब ऐसा नहीं था। अब तो कंप्यूटर पे आ गए, और जो हमारे नए सुंदर साथ हैं, जो अभी बड़े हो रहे हैं, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आ गए, उन लोगों ने तो और ही सुंदर रूप दे दिया इन सब नक्शों को। लेकिन जब मैं चली थी, तब सिर्फ वो 15 नक्शों की एक छोटी सी किताब होती थी। कुछ पुखराज के इतने साइड के नक्शे, उतने साइड के नक्शे, खड़ा नक्शा, लेटा नक्शा, कुछ भी नहीं ऐसा होता था। तो सुंदर साथ जी, हमारी चाची जी, रानी चाची जी थी, वो हमें सिखाती थी, और विश्वास मानिए वो उन कम नक्शों से भी आज जो इतने नक्शे उभर कर बन रहे हैं, ये सब हमारे दिल में पहले से थे। हमें सिर्फ उन 15 नक्शों का आधार मिला, उसके अलावा जो कुछ भी था वो हमने बड़ी व्रत से पढ़ के अपने दिल में ही खड़ा किया। मैं पूछना चाहूंगी अभी सुंदर साथ से कि ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को जान गए हैं सुंदर साथ, जो हमारे नए जागने के नए सुंदर साथ है, कम उम्र के हैं, वो जो है वो जो इतने कंप्यूटर पे नक्शे खड़े कर रहे हैं, सुंदर साथ जी किस आधार पर खड़े कर रहे हैं? वो भी बड़ी व्रत के आधार पर कर रहे हैं। हम लोग जो बार बार बात कर रहे हैं ना कि एक आधार चाहिए होता है, तो वाणी आधार है ना, उसके लिए किसी फोटो की जरूरत क्यों? हमारे नक्शों के लिए भी आधार जो था ना, वो जुगलदास जी की बड़ी व्रत थी। नक्शे बने नहीं थे सुंदर साथ जी, नक्शे दिल में बनाए गए हम लोगों ने। आज वो जो दिल में बने वो कंप्यूटर पे आ गए। आज जो दिल में बने, जो सुंदर साथ ने आज से 30-35 वर्ष पहले सीखा, जो अपने दिल में नक्शे बनाए, वो अब किताबों पे उतर गए, वो अब जो है कंप्यूटर पे आ गए। हम देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि जो हम लोगों ने जो दिल में, और गवाही भी मिलती है, हमने जो दिल में खड़े किया आज जो है दिखाए जा रहे हैं। और जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को जानते हैं वो भी किस आधार पर बना रहे हैं? वो भी तो जो बड़ी व्रत को समझते हैं, और फिर उससे उसमें एक एक इंच का हिसाब है सुंदर साथ जी। उस एक एक इंच का हिसाब समझकर आज के सुंदर साथ जो नई जनरेशन की, उनकी तो बुद्धि बहुत ही तेज है, तो उस एक एक इंच को समझकर उन्होंने ऐसे कंप्यूटराइज नक्शे बना दिए। लेकिन आधार क्या है? आधार तो हर हाल में बड़ी व्रत ही है ना। बड़ी व्रत के बिना तो नक्शों का इतना विस्तार हो ही नहीं सकता था। पट्टी बांधकर उन्होंने देखा। जुगलदास जी, डॉली दीदी, बड़ी व्रत किसकी है? एक तो लालदास जी की बड़ी व्रत जिससे हम लोग सीखे हैं, युगल, हाँ, जुगलदास जी की है। जुगलदास जी की, जुगलदास जी जिन्होंने है। पट्टी बांधकर परम धाम देखा, और जी। और उन्होंने एक एक इंच का वर्णन किया। चाहते तो वो नक्शे बना जाते ना, उन्होंने जब इतना बड़ी व्रत में एक एक इंच का वर्णन किया, लेकिन नक्शे नहीं बनाए सुंदर साथ जी। जुगलदास जी ने नक्शे नहीं बनाए, सर, उन्होंने एक बात और बताना चाहती। हाँ, एक बात और बीनू जी, जी वो जो सरकार श्री के समय में ये जो जवाहर दास जी जो करनाल के महाराज जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे उनके द्वारा बताए गए के अनुसार सुंदर साथ ने नक्शे बना के जी किताब भी बनाई। तो सरकार श्री को जवाहर दास जी महाराज जी से ही ये चर्च भी सीखने को मिली थी। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जिन्होंने पट्टी बांधकर पूरे परम धाम को देखा, उन्होंने नक्शे नहीं बनाए, नक्शे बाद के सुंदर साथ ने बनाए आधार क्रिएट करने के लिए। लेकिन उन्होंने, राज्य ने स्वयं जो आधार दिया, अपने आवेश से जो आधार दिया। अब इंद्रावती की बात करें, इंद्रावती चाहती तो उन्होंने भी क्या किया, खाली मेरे ख्याल से वही जो बेसिक 12 से 15 नक्शे थे वही आए थे, जो हमें बीतक में वर्णन आता है कि एक बार लालदास जी जब आए थे, सॉरी छत्रसाल जी आए थे, तो लालदास जी के साथ शिवजी साहिब जी जो है नक्शों की बात कर रहे थे अकेले में, एकांत में। तो छत्रसाल जी ने कहा कि मुझे कुछ पूछना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप भी आ जाइए। तो बहुत थोड़ा सा वर्णन आता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं आता। वो परमधाम की पाल के, हौज कौसर की पाल के बारे में बताते थे, पुखराज पहाड़ के बारे में बताते थे, लेकिन नक्शों की बात मुझे बीतक में ऐसे बहुत कम समझ में आती है। पूरा जबकि वर्णन कर रहे हैं बीतक में, जो रात्रि का एक पहर है 12 से 3 वाला, कि पता नहीं 3 से 6 वाले में, जो पूरे परमधाम की परिक्रमा करा रहे हैं शिवजी साहिब की अपनी चर्चा में, कि हौज कौसर में ऐसे जाते हैं, वहां पे ऐसे जाते हैं, ऐसा नक्शा है, वैसा नक्शा है। लेकिन वो नक्शों को बता कर, वर्मली बता कर दिल में खड़ा करते हैं। आज अब अगर जब मैंने चलना शुरू किया आज से 30-32 साल, तो उन
12-15 नक्शों से चलना शुरू किया। और सुंदर साथ जी क्या होता था, उन नक्शों को जो आधार में मैं लेती थी, तो होता क्या था, जो नक्शों में जैसे 6000 मंदिरों की हार है, तो छोटी छोटी डिब्बियां बनी हुई हैं। आप नक्शों को देखें ना, जैसे एक भूम, पहली भूम पे हम गए और जो पहली हार है 6000 मंदिरों की, तो छोटी छोटी ऐसे डब्बियों के रूप में बनाई गई है। तो सुंदर साथ जी क्या होता था, जब मैं चलती थी ना चितवनी में, तो उन्हीं डब्बियों में ही बैठ जाती थी। तो विस्तार नहीं हो पाता था। विस्तार कब हुआ, जब मैंने उन डब्बियों को छोड़ा। वो 100 मंदिर का, 100 हाथ का लंबा चौड़ा मंदिर है, जो इतनी सी छोटी सी डिब्बी में दर्शाया गया है। सुंदर साथ जी, इतनी छोटी सी डब्बी में तो जब चितवन में करते थे वो नक्शा सामने आ जाता था। अगर वो जो रूहों के श्रृंगार के मंदिर है, जो पहली 6000 मंदिरों की हार, फिर दूसरी 6000 मंदिरों की हार है, वो रूहों के श्रृंगार का एक एक मंदिर है। मान लीजिए मैं इस भाव में जा रही हूँ कि मैं श्रृंगार करने अपने मंदिर में जा रही हूँ, फिर मैं तीजी भूम में धनी के पास जाऊंगी, तो मैं उस छोटी सी डब्बी में चली जाती थी। तो वो आधार जो मुझे दिया गया था, उससे मैं उसी में ही रह जा रही थी। फिर जो है धनी की मेहर से मेरी चितवनी में विस्तार हुआ, और मैं सोचती थी, मैं आके चाची जी को बताती मेरे साथ क्या होता है, मैं बार बार उसी नक्शे की डिब्बी में चली जाती हूँ, वो नक्शा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। तो फिर जब मैंने ये चाहना करी कि नक्शा मेरा पीछा छोड़े, मैं विस्तार में जाऊं, जो वाणी में जिस विस्तार का वर्णन किया गया है, कि हमारी अकल में आने के लिए चाहे बताया हो कि 100 हाथ का लंबा चौड़ा ऊंचा है वो मंदिर, लेकिन अगर आप पुकरात पे चढ़े जाए तो कोसों में बात हो जाती है। वहां पर कोसों में आपको अपनी बुद्धि को कैसे ले जाए, आपको 500 कोस की पुकराजी रॉस है, जो बाहर की तरफ जो परिक्रमा करते हैं, वो 500 कोस की है। अब 500 कोस समझना यहाँ की बुद्धि से बहुत मुश्किल है। हम पहले अंदाजा लगाते थे कि भैया 500 कोस कितना होता है, यहाँ से क्या पूरा कानपुर नाप लेंगे, इतना 500 कोस होता है, या यहाँ से जो है गोविंद नगर नाप लेंगे, इतना 500 होता है। मतलब अपनी बुद्धि को विस्तार करते थे। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे जब वाणी को पढ़ पढ़ के जब बुद्धि में विस्तार हुआ, तो नक्शा छूट गया। सुंदर साथ जी, नक्शा होने पे मैं नक्शे में ही चली जाती थी बार बार। अब पुखराज पहाड़ में आता है, आप आकाशी महल में जाएं तो उसमें जो आकाशी महल के मंदिर है, उसमें पहले हवेली है, हवेली के अंदर जाएं तो फिर महल है, महल के अंदर जाएं तो मंदिर है, मंदिर के अंदर जाएं तो कोठरी है। तो इस तरह से उनकी छतें ऊपर से थोड़ी थोड़ी नीचे होती चली जाती है, और इस प्रकार से एक के अंदर एक, एक के अंदर एक के अंदर एक महल है। तो उसमें भी मैं जाने की कोशिश करती थी कि मैं कोठरी तक जाऊं, क्योंकि चितवनी को विस्तार देना था। तो मैं ऐसे पहले महल, महल के अंदर हवेली, हवेली के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर उस कोठरी में जाती थी, तो वो मुझे इतनी इतनी ही दिखाई देती थी जैसे नक्शे में दिखाई दे रही है। फिर उसको विस्तार पाते हुए फिर मैं अनंत रूप में जाई, तो फिर ये नक्शे मेरे से छूटे। तो सुंदर साथ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये असलियत नहीं होती है जो इंसान के द्वारा बनाई जाती है। जो धनी के आवेश ने जो हमें दिया है, जो धनी के आवेश से लिखा गया है, सिर्फ वही असलियत है, वही असली धन है। हमें उसी को ही आधार बनाना चाहिए। अब अगर बात आती है कि हम अपनी जनरेशन को, जैसे अमिता जी ने कही कि वो अपने दिल की बात कहें तो उनको एक आधार चाहिए था, ऐसे ही हम आगे, बबीता जी ने कहा कि हमारे आने वाली जनरेशन आती है तो हम उसे सबकी तो फोटो में दिखती है कि शंकर भगवान की दिख रही है, लक्ष्मी जी की दिख रही है, जो है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की दिख रही है, देवी देवताओं की दिख रही है, काली माता की दिख रही है, लेकिन राज्य की फोटो नहीं दिख रही है। तो उनको एक आधार देने के लिए इस तरह की फोटो हम अपने मंदिर में रख लिए, और हम उनको आधार देने के लिए, पहचान देने के लिए हम उनको ये बताते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है सुंदर साथ जी, कि हम गलत आधार क्यों दें। जो आज से 400 साल बाद ये फोटो ही मान्य हो जाएगी तो गलत हो जाएगा ना सुंदर साथ जी। हम गलत आधार क्यों ही दें बच्चे को, हम सही आधार क्यों ना दें। हम उन्हें ये क्यों ना बताएं कि 33 कोटि के देवी देवता इस काल माया के ब्रह्मांड के ही हैं, उनको असलियत बताएं तो उनकी फोटो बन सकती है बेटा। लेकिन धनी जो है वो साक्षात स्वरूप है, वो नूरी स्वरूप है, और नूर की फोटो नहीं बन सकती है। नूर सिर्फ हृदय में आ सकता है, नूर की फोटो नहीं बन सकती। क्यों ही बनाए नूर, नूर को कैसे आप किसी फोटो में बांधेंगे, नहीं बांध सकते। तो हमें अपनी नई जनरेशन को नूर से जोड़ना चाहिए, धनी के नूरी स्वरूप से जोड़ना चाहिए। अब वो कहेंगे कि नूरी स्वरूप को हम कैसे आकार दें। मान लीजिए प्रश्न करता है बच्चा कि हम
हम आंख बंद करें तो हम नूरी स्वरूप को कैसे आकार दें अपने दिल में? तो सुंदर साथ जी, ये तो हमारी भी समस्या है ना कि हम धनी के नूरी स्वरूप को कैसे आकार दें अपने दिल में। माना कि बच्चा छोटा है, वाणी में स्वरूप और सागर और श्रृंगार को नहीं पढ़ सकता है, लेकिन रोशनी के रूप में तो, पावर के रूप में तो वो परमात्मा को ग्रहण कर सकता है ना अपने दिल में। हम लोग जो है अगर मूवीज देखें, फिल्में देखें, वो कितने अच्छे संदेश देते हैं। वो परमात्मा को एक रोशनी के रूप में अपने दिल में देते हैं कि वो एक जो है शक्ति है, पावर है जो हमारे अंदर विद्यमान रहती है। तो पावर के रूप में उसकी पहचान कराएं, धीरे धीरे वाणी बंधन की तरफ लगा दे, सागर और श्रृंगार की तरफ लगा दे, अपने आप नूरी से एक आकार भी बनना शुरू हो जाएगा। तो स्वतः ही होने दें। धनी जो स्वतः उसके दिल के साथ करेंगे वही श्रेष्ठ होगा। हम जो करेंगे गलत करेंगे, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं। हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं बच्चे को एक फोटो का आकार चाहिए। अगर ऐसा धनी सोचते तो वो भी एक फोटो बना देते ना हमारे आधार के लिए। धनी ने नहीं बनाई, इसका मतलब है कि वो ये आधार देना नहीं चाहते। मैं एक संदेश सुना रही हूँ धनी का, कि धनी अगर चाह रहे होते कि उनको फोटो का ही आधार देना है अपनी आने वाली रूहों के लिए या नई जनरेशन के लिए, तो वो फोटो बना देते सुंदर साथी। उन्होंने फोटो नहीं बनाई, अब तक नहीं बनवाई, तो इसका क्या मतलब है कि वो फोटो का आधार नहीं देना चाहते। वो नूरी स्वरूप का ही आधार देना चाहते हैं, वो शक्ति का ही आधार देना चाहते हैं। अब बात आती है, ये तो हो गई ये, तो फिर इसका मतलब है कि जो सुंदर साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर वो एक आधार दे रहे हैं, तो क्या वो अनुचित कर रहे हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं इसमें भी पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। एक मिनट सुंदर साथ जी। तो जो टेक्नोलॉजी से राज्य और श्यामा जी का स्वरूप बनाया जा रहा है, जो उनके आभूषणों का श्रृंगार कराया जा रहा है, जो उनके स्वरूप को जो है एक आकार दिया जा रहा है, क्या यह अनुचित है? जो कि आज विषय ही था, कितना उचित और कितना अनुचित। तो मैं ये कहूंगी कि उसको अगर आधार बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत अच्छी कोशिश है, जिससे हमारे दिल में शायद नूरी स्वरूप में कोई आधार बन पाए, तो वो ये कोशिश अच्छी है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये एक सीढ़ी है, इसको छोड़ना जरूर है। इस बात से अगर हम आधार लेकर चले तो ये संदेश अच्छा रहेगा, चाहे हमारी नई छोटे बच्चों के लिए है। अगर आप उसको फोटो का आधार देना ही चाहते हैं सुंदर साथ जी, तो फोटो का आधार यदि आप देना चाहते हैं तो इस बात के साथ दें कि इसको छोड़ना है। जैसे हम बच्चे को पढ़ाई में कहते हैं, आज तुमने पहली कक्षा में ABCD पढ़ा, कल इसकी स्पेलिंग बनाने के सीढ़ी पे जाना है बेटा, इसको यहीं पे ही नहीं खड़े हो जाना। और फिर जब वो स्पेलिंग बनाने की सीढ़ी पे आता है तो हम कहते हैं इससे सेंटेंस बनाने की सीढ़ी पे जाना है बेटा, यहीं पे नहीं खड़े हो जाना है। ये जो है आधार हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। अगर A, B, C और D अपने आप में कुछ नहीं है, 1, 2, 3 कुछ नहीं है, जब तक इनको जोड़ा ना जाए, जिससे इससे कोई संख्या ना बने, तब तक ये जो है बेकार है हमारे लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये आधार है, अगर काम कर रहा है तुम्हारे लिए, दिल के लिए तुम्हारे काम कर रहा है, तो तुम इसको छोड़ना जरूर है तुम्हें। यदि तुमने इसको पकड़ लिया तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नूरी नहीं है। ये पहले ही बताना है कि इसमें नूरी कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ पेंसिल है, इसमें सब कुछ टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जो है वो आपके दिल के अंदर प्रेम पैदा नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे दिल को स्पर्श नहीं कर सकती, वो एक कनेक्टिविटी नहीं बना सकती। वो आपके दिल में कोई आधार, कोई आकृति नूरी बना सकती है, और उस नूरी स्वरूप से आपको प्रेम हो सकता है। और इसको आजमाने के लिए उसको कहिए ना, आप इससे नजरें मिला लीजिए। ये जो स्वरूप है वो चाहे कितनी बार भी आंखें ऊपर नीचे करे, आप उसको एक टक निहारते रहिए, कुछ भी नहीं होगा सुंदर साथ जी। ये दावा करते हैं कि उसमें कुछ नहीं होने वाला। किसी भी फोटो को घर में रख लीजिए, आप उसको जो है निहारते रहिए थोड़ी देर। आपके दिल में कोई हलचल होए तो वो आपकी मंजिल है, अगर आपके दिल में कोई हलचल नहीं होती तो वो आपकी मंजिल नहीं है सुंदर साथ जी। वो कोई आपकी मंजिल नहीं हो सकती। जो आपके दिल में कुछ क्रश सा पैदा ना करे, तब तक वो आपकी मंजिल कैसे हो सकती है? कुछ तो हो, दिल में कुछ तो उपजे, कहीं तो कुछ लज्जत आए, वो नहीं आएगी सुंदर साथ जी, तो वो हमारा आधार नहीं है। वो मतलब जो है वो, उसमें कुछ पावर नहीं है, वो खाली समझाने के लिए बनाई जा रही है। तो हम अपने आप को खुद ही परख लेना सुंदर साथ जी।
उचित अनुचित की बात तो शब्दों में बहुत कही गई, लेकिन हम अपने लेवल पे इसको परखे भी। जिन्होंने भी मंदिर में पधराया है वो उसको एकटक निहारें 10 से 15 मिनट। अगर दिल में कुछ होता है तो बिल्कुल उसको पधराए रहें, और दिल में अगर कुछ नहीं होता तो मत पधराएं, क्योंकि ये एक गलत नीति को हम निमंत्रण दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज से 500 वर्ष बाद यही फोटो में जो है राज्य की असल फोटो समझी जाने लगे, जबकि ये असल होगी नहीं, ये टेक्नोलॉजी की फोटो है। सुंदर साथ जी, असल तो वही है जो धनी ने अपने आवेश से कहा है। फोटो उन्होंने नहीं बनाई है, वो अपने समय पे ही फोटो बना जाते। इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हुए थे तो फोटो बना जाते, नहीं बनाई उन्होंने। सुंदर साथ जी, आज की नई जनरेशन बना रही है। धनी के आवेश की वाणी को पढ़कर वो एक आधार बनाती है, लेकिन धनी ने हमें वाणी को ही आधार दिया है। वो चाहते तो करिश्मा कर जाते ना, इतना सब कुछ किया, इतनी शक्तियां भेजी, 5-5 शक्तियां भेजी, फोटो बना जाते। क्यों नहीं बनाई थी? सोचने वाली बात है ना, उन्होंने फोटो क्यों नहीं दी? उन्होंने फोटो का आधार क्यों नहीं दिया? नहीं दिया क्योंकि उन्होंने आवेश से अपनी वाणी दी। आवेश से जो सागर और श्रृंगार में वर्णित है, सिर्फ वही नूरी स्वरूप है जो रस श्यामा जी की रचना से कहा गया है। ये रचना श्यामा जी की पिलावत रस रव का। मैं कह रही हूँ कि हम अपने आप को आजमाएं, उस फोटो को 10 से 15 मिनट देखें, अगर दिल नहीं हिलता तो वो हमारे लिए नहीं है। और सुंदर साथ जी, मैं फिर कहती हूँ, दूसरी बात, आप अपने आप को आजमाइए, धनी के सागर और श्रृंगार की चौपाइयों को पढ़िए, 15-20 मिनट उसको भी पढ़िए, वहां पे भी खुद को आजमाइए। अगर दिल हिल जाए तो ये आपके ही लिए है। चौपाइयों से दिल में कुछ होगा, लेकिन फोटो से नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो खुद की परीक्षा खुद ही कर लें और हम जान लें कि हम कितने उचित हैं, कितना अनुचित है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। सुंदर साथ किसी की ना माने, किसी की भी ना माने कि क्या उचित है क्या उचित है, वो अपने दिल की माने, क्योंकि उनके दिल में धनी ही उपजाएंगे और वो ये प्रैक्टिकल अनुभव करके देख ले। वो फोटो में भी 15 मिनट निहार के देख ले और देख ले, अपने दिल की परीक्षा कर ले कि उनके दिल में क्या हो रहा है, और वो जो है सागर और श्रृंगार में धनी के श्रृंगार को पढ़े और 15 मिनट तक पढ़ते ही रहे और आंख बंद करके उसको आत्मसात कर लें और देख लें कि उनके दिल में कुछ होता है या नहीं होता है। वही जिसके लिए जैसा संदेश धनी देंगे उसके लिए वही उचित होगा, वही अनुचित होगा। ये प्रैक्टिकल हर सुंदर साथ को करना चाहिए। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो विस्तार से इसका जो है खूब खूब मंथन करें और ऐसा प्रैक्टिकल करके देख लें। धनी की जो मर्जी होगी वो उनको उचित अनुचित स्वयं ही बताएंगे। शब्दों में तो हम कुछ भी कह दे, जरूरी थोड़ी आप मान लेंगे। आप अपने दिल की सुने और आपका दिल राजेश आपके दिल में खुद ही कुछ हलचल पैदा करेंगे। आप खुद ही जान जाएंगे आपको किस आधार की जरूरत है। सुप्रसाद जी, और इसमें बोल्ड बोल्ड बनिए, इसमें किसी के कहने पे मत जाइए, बोल्डता से अपने दिल से खुद निर्णय करिए, खुद प्रैक्टिकल अपने दिल के साथ करिए कि कौन आपके दिल को हिला पाता है। चौपाइयां हिला पाती है तो अति उत्तम, नहीं हिला पाती तो कोई बात नहीं। ऐसे ही फोटो आपके दिल को हिला पाती है तो अति उत्तम, नहीं हिला पाती तो कोई बात नहीं। फिर आपका दिल जान जाएगा क्या उचित क्या अनुचित। तो मैंने अपना अनुभव सिर्फ इसलिए रखा, नक्शों का अनुभव रखा इसलिए रखा क्योंकि मैं अपने दिल की बात कहना चाहती थी कि मेरे दिल को कभी भी करार नहीं आया उन नक्शों की डिब्बियों में घूमने पे। मुझे तभी करार आया जब उन नक्शे की डिब्बियों को मैंने छोड़ दिया। उनको जब छोड़कर आगे बढ़ी तो वो अनंत में पहुंची, लेकिन ऐसे तो मैं एक सीमा में ही बंधी थी। इतनी छोटी डिब्बी को, जो 100 हाथ का लंबा चौड़ा मंदिर है, उसको मैं इतनी छोटी डिब्बी का आधार बनाकर जो है राज्य का स्वरूप और श्रृंगार जो है बहुत विस्तार है, हमारे दिल में उसको आना है, वो किसी फोटो में आ ही नहीं सकता। सुंदर सांची, तो मुझे लगता है कि हमें ये प्रैक्टिकल करना चाहिए। यही संदेश है इस वीडियो के माध्यम से, और इस टॉपिक को 3 दिन चलाने का उद्देश्य भी यही था कि ये समाज में बहुत प्रचलित हो रहा है, इसको हमें कैसे समझना चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया। धन्यवाद सुंदर साथ जी, मैंने अपने शब्दों में कुछ कहने की कोशिश करी है और सभी सुंदर साथ ने बहुत सुंदर ढंग से अपने शब्दों में सब कुछ कहने की कोशिश करी है। अभी भी कुछ समय बाकी है, कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहे तो जरूर से आके कह सकते हैं। प्रणाम जी, और कोई नहीं, सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी रुचि जी। रुचि जी, आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव बताया कि देखिए वही वो बड़े बड़े विद्वान और जितने भी ज्ञानी जन है वो भी यही कहते हैं कि ज्ञान पहले लो फिर उससे मुक्त हो जाओ। जब छोड़ेंगे तो ज्ञान हमें अंदर के जो पंख देता है, शब्द है जो चेतन है, जो जो स्वरूप बनाया वो चेतन नहीं है।
जो आप कह रहे हो वही बिल्कुल सही बात कही कि उससे नजरें मिलाकर कुछ नहीं होगा। वाणी के शब्दों से नजरें मिलाएंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे, तो वो चेतन स्वरूप, नूरी स्वरूप खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही, कोई और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हो रही। बहुत अच्छा आपने अपना उदाहरण से ही हम सबको बताया, धन्यवाद इसके लिए। और आने वाली हमारी जनरेशन भी जो अगर इस वीडियो को सुनेगी, तो वो भी एक सही मार्ग उसे मिलेगा कि हमें स्वरूप में जो बनाए गए हैं टेक्नोलॉजी से, वो तो खाली हमें समझाने के लिए बनाए गए हैं। असल बात तो हमें असल स्वरूप जो है, वो वाणी की चौपाइयों में ही श्रृंगार में जो वर्णित है, उसके आधार पर जो नूरी स्वरूप हमारे हृदय में आना चाहिए। और ये तभी वो भी आने वाली जनरेशन भी समझ पाएगी जब हम वाणी का सही विस्तार करके कुछ ये वीडियोस बना के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम। सुंदर साथ जी, बिल्कुल ये होगा। वो सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। उन्होंने सुंदर साथ को सोचने बिल्कुल के लिए एक मौका दिया है, मैं उसको अनुचित बिल्कुल भी नहीं कह रही, वो एक सेवा है उनकी और बहुत ही सराहनीय सेवा है। लेकिन उसको बिल्कुल छोड़ना जरूर है, ये निश्चित है। इस बात को जानकर आप किसी फोटो को रखें, उसको छोड़ना जरूर है। छोड़े बिना काम नहीं बढ़ेगा। आप अनंत में पहुंच ही नहीं पाओगे, आप नूरी स्वरूप में पहुंच ही नहीं पाओगे जब तक इस टेक्नोलॉजी वाली फोटो को छोड़ोगे नहीं सुंदर साथ। ये आपके दिल में अभी हलचल तो करता प्राणनाथ है। अभी तो सुंदर साथ उसी में ही भटक जाते हैं कि प्राणनाथ जी का स्वरूप असल बनाया है कि नहीं, देवचंद जी का असल बनाया है कि नहीं। और मैं ये मानती हूँ कि जो मध्यकाल में भी जो देख के पेंटिंग बनाई जाती थी, वो कला तो थी। अगर फोटोग्राफी नहीं भी थी उस टाइम, तो जैसे सामने बिठाकर हम्म, रानियों के, महारानियों के चित्र पेंटर कलाकार बनाते थे, उसी तरह ही किसी अच्छे सुंदर साथ द्वारा ही वो बनाए गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके बारे में भी हम गलत धारणा ना पालें। तो वो तो हमें आधार दिया गया, कोई बात नहीं। तो बाकी तो बस हमें ज्ञान का प्रचार ये करना है कि ये आधार केवल हमारे को इस मार्ग पर लाने के लिए है धर्म के। इनमें बंधना नहीं है, रूप में बंधना नहीं है, हमें स्वरूप तक अपने आप बिल्कुल। पहुंचना है वाणी के आधार पे। तो इसलिए मैं यही सुंदरता से प्रार्थना करती हूँ कि उन स्वरूपों के विषय में भी अधिक वो बहस ना करें कि सही है, गलत है, फोटोग्राफी नहीं थी। तो मेरे हिसाब से तो चित्रकला तो बहुत थी उस समय कि ऐसे ऐसे महान थे कलाकार जो बना लेते थे। बिल्कुल देखकर ही हूबहू शक्ल बना देना व्यक्ति की आज भी बनती है। जो फोटोग्राफी के अलावा भी जो अपने हाथ से भी बना देते हैं चित्र, जैसे मेरा चित्र बनाना चाहें, आपका बनाना चाहें, तो वो आज भी है कला। लेकिन बस उसे हम श्रद्धा के भाव से देखकर नतमस्तक हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें रुकना नहीं है वहां आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी, समय खत्म हो रहा है। एक बात और हरीश भाई जी ने कही कि सतगुरु का रूप पधराने की बात अगर आ रही है, तो सतगुरु का रूप तो जो भी उनकी जाहिरी जीव की शक्ल थी, वो तो धनी की दी हुई थी ना। तो वो फोटो भी, उसको अगर आप देखें हर मंदिरों में, सतगुरु जिसने हमें मार्गदर्शन दिखाया उसका सम्मान करना जरूरी है। यदि हम उनको सम्मान नहीं करते तो गलत बात है। तो सम्मान हम दिल में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने फोटो के रूप में उनको, फोटो के रूप में, जयंती भाई हाँ प्रणाम। आपका माइक ऑन हो गया है, आप बंद कर ले। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? तो सुंदर साथ जी, मैं अगर सतगुरु की फोटो की बात करें, तो उनको आप हर मंदिरों में प्रचलन देखिए, उनको निज मंदिर के बाहर पधराया गया है। सतगुरु की फोटो को आप, उनको मंदिर में नहीं पधराया गया कहीं पे भी। आप शेरपुर चले जाएं, आप जो है रतनपुरी चले जाएं, हमारे कानपुर मंदिर में आ जाएं, या किसी भी मंदिर में हम जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सतगुरु की फोटो को हमेशा निज मंदिर के बाहर ही पधराया गया। उनको सम्मान, कि उन्होंने, ये इशारा है कि इन्होंने इस धनी की पहचान कराई, तो पहरे के रूप में बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको बाहर निज मंदिर के बाहर बिठाया गया है। जबकि कहा गया है सतगुरु ब्रह्मानंद है, सतगुरु ब्रह्म के समान ही है, फिर भी जो है यहाँ के उनके रूप को, यहाँ के जो आकार है जो मिट जाने वाला है, उसको बाहर ही बिठाया गया है। आप शेरपुर चले जाए, रामरतन महाराज जी की फोटो बाहर पधराई गई है, अंदर निज मंदिर में तो राज जी ही है ना। तो
उस फोटो को पधराया भी गया है तो बाहर पधराया गया है। वो फोटो जो है परमहंसों की फोटो, आप कहेंगे, आप उनसे भी नजरें मिला के देख लीजिए सुंदर साथ जी। आपके सदगुरु जो हैं, जो परमहंस हैं, जो जिनसे आपने तारतम लिया है, या जो वो आप जो रामरतन महाराज जी की बात करें, अगर वो परमहंस है, उन्होंने कितने लोगों को परम धाम दिखाया। सुंदर साथ जी उनकी बीतक यदि और आगे तक पढ़ ले तो उन्होंने इतने इतने लोगों को परम धाम दिखाया कि हैरानी की बात है। तो आप उनकी भी फोटो रख के उनके साथ भी नजर मिलाकर देख सकते हैं कि क्या होता है आपके दिल में। इसमें मैं क्या ही बताऊं। वहां पे सदगुरु की फोटो जो परमहंस हुए हैं, उनकी नजरों जो उनकी आकार है, क्योंकि वो असल है। वो जो रामरतन महाराज जी तो अभी होके गए ना, वो तो उनकी फोटो तो बिल्कुल असल है, वो कोई झूठ नहीं है, उसमें कोई संशय करने वाली बात नहीं है। उनको जो आकार धनी ने दिया, इस काल माया के ब्रह्मांड में जो रूप रंग और आकार दिया, वो उसी रूप रंग और आकार की ही फोटो है, जिसको वो कभी अपनी टेक्नोलॉजी से मुकुट पहना देते हैं, कभी जो है पिछोरी पहना देते हैं या कुछ भी पहना देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी जो शक्ल है, जो फेस है, वो उनका वही है जो उनका था। मतलब जो अपने समय पे सुंदर साथ ने देखा है कि महाराज जी ऐसे स्वरूप के थे। तो आप उनसे भी नजरें मिला के देख लीजिए क्या हलचल होती है दिल में। यदि होती है तो अच्छी बात है। तो रामरतन महाराज जी की फोटो को आप जो है, या आपके जो परमहंस है जिनसे आपने तारतम्य लिया, निज मंदिर के बाहर आप रख सकते हैं, मंदिर से अलग रख सकते हैं। लेकिन उसमें भी पूजन का कुछ नहीं है कि आपने मूर्ति पूजा नहीं करनी है। धनी ने विरोध किया इस बात का, मूर्ति पूजा किया, उन्होंने कहीं समर्थन नहीं किया। अब मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया, फिर भी हम सब सुंदर साथ पढ़ के फिर फोटोओं को पधरा रहे हैं, मुझे लगता है कि वाणी के विरुद्ध है ये। बाकी तो जिसकी दो गवाही दे वो उस पर चल सकता है, हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। लेकिन वाणी ऐसा कहती है, धनी अपने आवेश से ऐसा कह रहे हैं, ये हम बताने का प्रयास करें। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, यहीं पर ही समाप्त रखते हैं, समय समाप्त हो रहा है। सभी से निवेदन है कि वीडियो को आगे आगे तक पहुंचाएं। मैसेज हमेशा सुंदर जाते हैं, दूसरों तक पहुंचने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें,